into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking स्टूडेंट न्यूट्रिशन क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कार्बोस की कार्य, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। मुख्य रूप से ग्लूकोज में टूटने वाले कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का पसंदीदा स्रोत है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क, मांसपेशियों और अन्य सभी ऊतकों में कोशिकाएं सीधी अपनी ऊर्जा ज़रूरत के लिए मोनोसैकेराइड का उपयोग करती हैं। जैसे हम चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठना बैठना, हर चीज़ में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे हम शारीरिक रूप से कार्य कर रहे हों, चाहे हम मानसिक रूप से कार्यरत हों, हमें हर तरह के, हर प्रकार का कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो भी हमारा मस्तिष्क है, मांसपेशियां हैं, अन्य ऊतक हैं, तो सीधी अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मोनोसैकेराइड का उपयोग करते हैं। मोनोसैकेराइड क्या होता है? सिंगल शुगर होती है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। सेकंड कार्य है इसका प्रोटीन की बचत करना। अब ये प्रोटीन की बचत कैसे करता है? प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत करना। जो हमारे शरीर में कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है, तो उनकी नई कोशिकाओं का निर्माण करना और टूट फूट की मरम्मत करना। प्रोटीन का मुख्य काम शरीर की समस्त कोशिकाओं, ऊतकों, रक्त, मांसपेशियों, बाल, त्वचा आदि का निर्माण करना है। लेकिन जब हम अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो प्रोटीन अपना कार्य छोड़कर ऊर्जा देने का काम करना शुरू कर देती है। जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है वो प्रोटीन करना शुरू कर देती है हमारी बॉडी में। तो इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे प्रोटीन अपना कार्य करे और कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण आंतरिक कोशिकाओं की कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार कैल्शियम के अवशोषण में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत सहायक होता है। वसा के ऑक्सीकरण को सामान्य बनाए रखने में भी सहायक होता है। जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, तो वसा का ऑक्सीकरण सामान्य रूप से नहीं हो पाता और शरीर में कीटोन बॉडीज उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर की अम्लता बढ़ जाती है, जो शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। यह अवस्था कीटोसिस कहलाती है। कीटोसिस की अवस्था में रक्त व मूत्र में वसा के चयापचय के फलस्वरूप उत्पन्न व्यर्थ पदार्थ का जमाव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में सहायक होती है। लैक्टोज प्राय अन्य कार्बोस की अपेक्षा पानी में कम घुलनशील है, इसलिए ये आंत में अधिक समय तक उपस्थित रहती है, जिससे कुछ लाभदायक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। पाचन संस्थान के स्वास्थ्य बनाने के लिए भी अनेक कार्बोहाइड्रेट जैसे सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, जिनका कोई पोषक मूल्य तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, अमाशय व आंतमार्ग की मांसपेशियों की जो संकुचन की गति है उसको तीव्रता प्रदान करता है। यह रेशेयुक्त आहार होते हैं, इन्हें रफेज भी कहते हैं। इनके द्वारा मल अधिक देर तक आंत में नहीं रुकता है और बढ़िया से होता हुआ मल द्वारा बाहर निकल जाता है। जब हम रेशेयुक्त आहार अपने आहार में इस्तेमाल करते हैं तो हमें कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। अनेक गंभीर रोगों से भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। अधिक रफेज युक्त भोज्य पदार्थों के प्रयोग से हृदय रोगी को आराम मिलता है। रेशे पित्त अम्लों को अधिक विघटित करने के लिए जीवाणु की वृद्धि में मदद करता है। यह पित्त अम्ल में अवशोषित कोलेस्ट्रॉल को मुक्त करने में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। यानी कि हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है या बढ़ जाता है, तो उसको कम करने में या उसको ख़त्म करने में ये उपयोगी सिद्ध हुआ है। स्वाद और मिठास। कार्बोहाइड्रेट का एक महत्वपूर्ण कार्य खाद्य पदार्थों को मिठास प्रदान करना है। जीभ की नोक पर स्थित रिसेप्टर कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों को बांधते हैं और मनुष्य को मस्तिष्क को मीठे संकेत के रूप में भेजते हैं। हालांकि मिठास में अलग अलग शर्करा भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए फ्रक्टोज सुक्रोज की तुलना में लगभग दुगना मीठा होता है और सुक्रोज ग्लूकोज की तुलना में लगभग 30 गुना मीठा होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।